देखिए, आप सभी जो है पत्रकार हैं, आप लोगों से विशेष कुछ कहने की ज़रूरत हम नहीं समझते हैं, लेकिन इतनी बात तो आप जानते हैं कि 7 वर्ष से किस तरह का जो है वादा खिलाफी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये तो सामने झलक रहा है। क्या कह करके सत्ता लिए थे, छीने थे हमसे छीन लिया गया था सत्ता। क्या कह करके कि हम जो है काला धन को वापस ले आएंगे, हम जो है महंगाई को समाप्त करेंगे। 7 पैसा महंगाई जो है 2014 में जो बढ़ा दिए थे मनमोहन सिंह, तो ये लोग जो है लगातार जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ में रोड चौराहे पर जो है क्या नहीं इस मनमोहन सिंह सरकार को 7 पैसा मात्र बढ़ाए थे। आज जो है 70 पैसे, उस समय 65 से 70 रुपये के पेट्रोल बिक रहे थे, तो उस समय जो है इनको अच्छे बहुत महंगाई बढ़ गई थी। और वही कह करके हमारे खिलाफ आप जो है अभियान चला रहे थे देश भर में सत्ता पाने के लिए। और जब वो सत्ता पा लिए तो आज क्या देख रहे हैं, 103 रुपये जो है। आज तक कभी सुने हैं कि जिस देश में कच्चा तेल का भाव जो है कम हो गया है, हम लोग जो समय थे उस समय कच्चा तेल का दाम ज़्यादा था, तो पेट्रोल जो है 70 रुपये बिक रहा था, 65 रुपये बिक रहा था। आज जब कच्चा तेल का दाम जो है जब घट गया है, तो यह जो है मोदी सरकार यह 103 रुपये पे। और आपको याद है कि क्या किए थे, 60 रुपये की सरसों तेल बिक रहा था, तो ये कहते थे कि महंगाई हो गया, सरसों तेल कैसे खरीदा जाएगा, आम आदमी कैसे सरसों तेल का यूज करेगा। और आज क्या है, आज 200 रुपया को सरसों। ये भी कोई सत्ता है क्या, यह है कोई शासन है क्या? आपने क्या देखा, आप कौन चीज़ पर सत्ता चलाएगा जी? जहाँ पर रेलवे को बेच दिया, जहाँ पर एरोड्राम को बेच दिया, एरोप्लेन को बेच दिया, जहाँ पर जो है पोस्ट ऑफिस को बेच दिया, जहाँ BSNL बेच दिया, जहाँ पर रेलवे बिक गया, वो भारत सरकार कौन का बात किया? तो किसको बेच दिया, क्या कर रहा है? आप पुनः गुलामी की ओर जा रहे हैं। आप लोग सोचिए पत्रकार बंधु, पुनः जो है यह गुलामी की ओर मामला बहुत नजदीक। और कौन मालिक होगा? वह जो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होगा, और मालिक कौन होगा? अडानी और अंबानी होगा। और वो हमारे प्रधानमंत्री के वो घुमाएगा, और उसके बाद जो है हम लोगों को मनमाने ढंग से जो मन करेगा सो करेगा। यही इसी बात को लेकर के आज सारण जिला कांग्रेस कमेटी आप देख रहे हैं कि किस तरह से गांव-गांव से हमारे जो है कार्यकर्ता आ गए हैं, रोड पर आ गए हैं। और लगातार जो है हम लोग जो है लगातार सारण जिला के कांग्रेस जो है उतना संघर्ष कोई नहीं कर रहा है जितना हमारे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता संघर्ष करके। आप देखे होंगे कि पेट्रोल की बात हो चाहे किसी तरह से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक बार वहां से आवाज देती है, और सारण जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सारे कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता आ करके और जहां हम कहते हैं वहां पर जो है प्रदर्शन धरना करने के लिए तैयार। अरे पूजा बिटिया, सुना है तुमने इंटर की परीक्षा पास कर ली है? जी चाचा जी। अब आगे क्या इरादा है? आगे क्या, अब घर के काम काज में माँ का हाथ बढ़ाएगी, और अगले साल इसकी शादी कर दूंगा। पर पापा, अभी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। पूजा बिटिया ठीक ही तो कह रही है। तुम तो जानते ही हो आगे पढ़ाई में कितनी परेशानियाँ हैं। तुम्हें नहीं पता राज्य सरकार की बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में? इंटर पास विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, BEd जैसे अनेक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों के साथ साथ BA, BSc, BCom सहित 36 पाठ्यक्रमों के लिए जिसकी पूरी गारंटी बिहार सरकार ले। अरे ये तो बहुत ही अच्छा है, चलो आज ही आवेदन करते हैं। ये जो मोदी सरकार है पूरी अपने देश में लोगों के बीच में अपनी विश्वसनीयता को खो चुकी है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पूरे देश में हर एक चीज़ का जो मूल्य वृद्धि हो रहा है, जहाँ तक GDP का सवाल है, GDP जो बढ़ना चाहिए था वो GDP घट रहा है। और GDP का मतलब हम समझते हैं कि मोदी जी समझ रहे हैं कि गैस, डीजल और पेट्रोल का दाम ही बढ़ाना, ये GDP का मतलब समझ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो बोलते थे कि ये पूरी सरकार जो है, अब जो सरकार है ये सिर्फ हम दो और हमारे दो की सरकार है। ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार बन करके रहेगी। और आप समझ सकते हैं कि पूरे कोरोना काल में जिस प्रकार से जो खास करके बिहार के जो बिहारी मजदूर जो बाहर काम करने जाया करते थे,
और जब वो अपने राज्य में वापस लौट रहे थे तो उनके ऊपर किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई, और जब मजदूर अपने राज्य के सीमा पर पहुंच गए तो नीतीश सरकार के द्वारा लाठी डंडे से हमला करके उन्हें प्रताड़ित किया गया। और कोरोना काल के दरमियान जब लोग हॉस्पिटल जाने के लिए वाहन खोज रहे थे तो जो यहाँ के जो सांसद हैं वो अपने सांसद अपने घर में, अपने कार्यालय में 50 एम्बुलेंस जो है लगा करके अपने घर में रखे हुए थे। तो ये है मोदी सरकार। और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जब सरकार में ये जब नहीं थे तो बड़ा बड़ा आलू और प्याज का माला जो है पहन करके स्मृति ईरानी हो या राजनाथ सिंह जी हो या नितिन गडकरी जी हो और लंबा लंबा बात बोल रहे थे। और आज उनका बात कहाँ गया? आज तो वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है, कहीं कुछ बोल नहीं रहे। आज हर एक चीज़ का दाम दोगुना हो गया है। आज डीजल है, पेट्रोल है, ये शतक पार कर चुका है, 100 से ऊपर हो चुका है। और इसके विरोध में छपरा कांग्रेस कमेटी के द्वारा साइकिल यात्रा निकाला गया है हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी के द्वारा। और मैं यहाँ के जितने भी कांग्रेस के जो भी सीनियर लीडर्स हैं और कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि गांव-गांव अपने प्रखंड में जा कर के लोगों को जागरूक करें कि जो कोरोना का जो वैक्सीन अभी आया हुआ है उसे ज़रूर आप लोग लें, क्योंकि ये महामारी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घातक महामारी है। और जो अब तो ऐसा हो गया है कि नो वैक्सीन और नो वैकेंसी का मामला चल रहा है। वैकेंसी तो है नहीं देश में, और वैक्सीन और इनका जो भी योजना था, चाहे टीकाकरण का मामला हो या फिर नोटबंदी का मामला हो या फिर जीएसटी का मामला हो, सारा का सारा फेल हो चुका है। लोग परेशान हो चुके हैं और मोदी का जो असली चेहरा था लोगों के बीच में आ चुका है। और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव के दरमियान जनता इसकी मुंहतोड़ जवाब देगी। धन्यवाद। अच्छा, ये जो यूपी में जो जनसंख्या बिल जो लाई गई है उसके संबंध में क्या क्या है, बिहार में भी होना चाहिए? देखिए, जनसंख्या बिल अच्छी बात है, लेकिन हमारा कहना है कि जिस प्रकार से देश में जो आबादी जो बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं घातक है। तो निश्चित तौर पर इसका हम लोग भी स्वागत करते हैं, लेकिन जबरन किसी भी बिल को लोगों पर थोपना ये घातक है। अच्छा, आजकल भोजपुरी में जो अश्लीलता का जो ट्रेंड चला हुआ है उस विषय पर आपकी क्या राय है? क्योंकि अश्लीलता को तो हम लोग बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, और अश्लीलता कहीं भी अगर परोसा जाता है तो ये निंदनीय है और अच्छी बात नहीं है।